आलसियों से कह रहा हूं जो धर्म से बचने की प्लानिंग करते हैं। क्यों जरूरत है दिखावा करने की? फिर छोरी को ब्याह करवे की क्या जरूरत है इतना दिखावा करवे की? 10 करोड़ लगाया आयो विदेश में जाके ब्याह करो, देश में तो तेरी नानी रूठ रही। कई लोगों प्लानिंग बोल प्लेन में शादी करेंगे, बाबरो है का पेट्रोल खत्म है फिर गलत है ना। शादियों में कम खर्चे करो, फंक्शनों में कम खर्चे करो। अगर खर्चा करना है तो सिर्फ धर्म में जाके बड़ा खर्चा करो, हिम्मत रखो बड़ा खर्चा करने की धर्म में। लेकिन हाँ, खर्चा करके भी चक्कर में मत पड़ना। सम्मान की माला, तुमने मुझे माला पहनते हुए देखा है ज्यादा? बताओ ईमानदारी से। कई बार गुरुदेव पहना देते हैं, आचार्य चरण पहन के रखता हूं। जैसे शोभा यात्रा वाले दिन बिहार जी से माला मिली, उतारी नहीं। बोले ठाकुर जी की माला मिल जाए तो उतार कैसे दे भाई? वो सम्मान की माला नहीं है, वो दूसरी माला है, वो प्रसाद की माला है। पर जब सम्मान की माला गले में पड़े तो जल्दी उतार दो, क्योंकि सम्मान की नहीं जिम्मेदारी की माला है, वो उतना निभाना पड़ेगा फिर आपको। मैं आप सबसे, जितने भी नौजवान यहां बैठे हैं, ढंग से पढ़ो, बड़े बड़े ऑफिसर्स बनो, ईमानदार ऑफिसर्स बनो, खूब अर्निंग करो और अर्निंग करके एक टारगेट बना लो, हम अपने ऊपर कम खर्चा करेंगे और अपने धर्म के ऊपर इतना स्पेंड करेंगे कि दुनिया हिल जाए और देखे कि आखिर भारत में यह बदलाव क्यों आ रहा है। कुछ शक्तियां हमारे धर्म की जड़ों को खोखला करना चाहती हैं। कुछ लोग हमारे बच्चों के संस्कार को बर्बाद करके हमें कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब जब कोई प्लानिंग करेगा तब तक हम सबका बाप बड़ी प्लानिंग करके किसी एक को भेज देता। नहीं समझे? बड़ी प्लानिंग करने वाला कौन है? ये तो सब हमारे ब्रज में कहते हैं टटपूजिया है, कछु ना कुछ 2 पैसा को। हमारा वो ठाकुर जी बड़ी प्लानिंग करे वाला आदमी, सबसे बड़ा आदमी है वो। अब आदमी कह रहा हूं क्योंकि अपना तो थोड़ा जगता है, तो भगवान ही वो, पर फिर भगवान होगा औरों के लिए, फिलहाल अपने लिए तो ठीक ठाक है। तो मेरे प्यारे, आप सभी इन संस्कारों के बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते रहें, भक्ति करते रहें। नौजवानों से निवेदन, सही दिशा पकड़ो, अच्छे लोगों का संग करो, और जब आप अच्छे लोगों का संग करोगे तो आने वाली पीढ़ी को आप कुछ दे पाओगे, और जब खुद ही पथभ्रष्ट हो जाओगे तो दूसरों को क्या राह दिखाओगे? ठीक है? तो अपने बच्चों के लिए सद्मार्ग अपना लो, अच्छे लोगों का संग करके आगे बढ़ो, धर्म को कभी मत छोड़ो, चाहे जान चली जाए। कल मेरे से एक व्यक्ति पूछ रहा था, देश जरूरी है कि धर्म? अब आप बताइए क्या जवाब होना चाहिए? मैंने कहा जो देश धर्म को नहीं मानता वो देश बर्बाद हो जाता है, और मेरा भारत आज तक इसलिए टिका हुआ है क्योंकि इस देश में धर्म की सबसे ज्यादा महानता है। ये देश राजाओं का नहीं गिना जाता, ये देश ऋषियों का गिना जाता है। इसलिए ये देश आज तक 1000 वर्ष होने के बाद भी, गुलाम रहने के बाद भी, हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं? बोले कुछ दिन बाद अगर हम सही चलते रहे इसी दिशा से तो हम सबसे बड़ी पावर कंट्री बन जाएंगे, सबसे बड़ी सुपर पावर हम लोग बन जाएंगे। जिस दिशा से हम लोग चल रहे हैं उस दिशा से चलें तो कितने कितने बड़े बड़े घोटाले होते हैं, इसके बावजूद भी हम चल रहे हैं। ये कम बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप भागवत, इतना विशाल आयोजन, दिव्य आयोजन हुआ, तो उस बच्चे ने पूछा, महाराज क्या कथा कल्याण कर देगी? आप जैसे 3 घंटे सुनाते हैं, तो याद रखो सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी महाराज जैसा वक्ता और श्रोता न तो कभी हुआ और न कभी। आप हैं ऐसे श्रोता? चलो मैं तो नहीं हूं वैसा वक्ता, क्योंकि वो तो एक वस्त्र भी नहीं पहनते, मैं तो वस्त्र ही पहनता हूं। सुखदेव जी जैसा वक्ता मैं उनके चरणों की एक कण के बराबर भी नहीं। कण जिसको कहते हैं, बाका तो बहुत दूर है। लेकिन क्या आप परीक्षित जैसे श्रोता हो? बोलिए। पानी की बोतल लेके बैठते हो, कई लोग बिस्किट लेके बैठते हैं, कई लोग अरेंजमेंट करके अपना सब बैठते हैं, और ले लो ठीक है, अच्छी बात है, कथा सुनो। क्योंकि हम वैसे हो भी नहीं सकते, उतना त्याग। वो सब कुछ छोड़ के आए थे, उन्हें पता था 7वें दिन मुझे जाना है।
और आपको भी पता है कि हमें 7वें दिन कहाँ जाना है। आए बाद में टिकट पहले ही बुक करवा के आए, उस दिन हमें जाना है, हमें जाना है। और पहले ही कह देते महाराज जी उस दिन हमको जाने का मन है, आप थोड़ा टाइम पे भेज देंगे ना, चलो जा। हम तो वही तो कह रहे हैं जा, हमने तो कितने भेज दिए। अगर उतने जितने 8 तारीख को थे 9 तारीख को थे उतने ही लोग रह जाते तो निश्चित तौर पर राधे राधे फिर तो माई जोर से बोलना पड़ेगा। लेकिन आप सबका आभार है, आप सब उपस्थित हैं। तो श्रीमद् भागवत में प्रारंभ करें प्रसंग। कल आपने श्रवण किया, भागवत श्रवण करने से क्या होता है। धन्यम भागवती ही वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। एक बात तो निश्चित है, जो प्रेत का कल्याण करेगी वो हमारा भी करेगी। भागवत देती क्या है, बोले अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच कथाम्यमाम। वृंदावन में कथा का फल तो बहुत बड़ा है क्योंकि ये भगवान का घर है, लेकिन वैसे भी नॉर्मल तौर पे आप कहीं भी कथा सुन लो, साधारण तरीके से अपने साधारण प्लेस में अपने ही घर में आप कथा सुन लो, उसका भी बहुत बड़ा फल है। क्या फल है जानते हैं। दरिद्रस्य क्षयरोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच कथाम्यमाम। जिसको जो वस्तु संसार की चाहिए उसे वो वस्तु मिल जाती है सिर्फ 7 दिन भागवत सुनने के बाद, सिर्फ 7 दिन भागवत सुनने के बाद। और ऐसा नहीं है कि मैं ये सिर्फ बात ही कर रहा हूं, इसमें सच्चाई नहीं है। यहां पर जितने भी लोग आए हैं 90% उन लोगों को मिला हुआ है, तभी आए हैं, वरना नहीं आते। 90%। बताइए भागवत ने किस किस को क्या, जिसको कुछ भी मिला हो वो सिर्फ हाथ उठाएं। अब साहब मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा मुख्य यजमान को मिला है, वो तो मुझे भी पता है। सहज यजमान सब लोग हाथ उठा रहे हैं, आप सबको मिला है, मुझे पता है। भागवत की पोथी जिनकी विराजमान है, यज्ञ के जो यजमान है उनको मिला है, उनका मुझे थोड़ा कम पता है। लेकिन कथा पंडाल में जितने लोग बैठे हैं 90% हाथ उठा रहे हैं, इन सबको मिला है। ये कैसे मिला है, कौन दे रहा है, कौन दे के चला गया तुमको मेरे प्यारे, यही पहचान लोगे जिस दिन तुम्हारी भक्ति और भी मजबूत हो जाएगी। जिस दिन ये पहचान हो जाए कि हाँ हमें कोई दे रहा है, बस जो दे रहा है उसी के करीब जाना है, देखो फिर तुम्हारी भक्ति का क्या रंग आता है। देती है, कोई लेने वाला चाहिए। मेरे को कोई कह रहा था कि भागवत कुछ देती नहीं, सिर्फ बाबा जी बना देती। अरे क्या बात कर रहे, 19 साल हो गई, हम तो बाबा जी बने नहीं आज तक। 4 बच्चों के बाप हैं। जो है सच्ची बात कहे में का शर्म है। और तुम लोग नहीं हो क्या? और कौन कहता है सिर्फ भक्ति बाबा जी बन के की जा सकती है? दिल में सच्चाई होनी चाहिए, घर में भी रह के भक्ति की जा सकती है। जरूरत है सिर्फ सच्चाई की, ईमानदारी की। सच्चा प्रेम हो गोविंद से, तुम कहीं भी हो, जंगल में भी हो तो मंगल है। जहां पर बैठे हुए जंगल ही था। तुमसे बड़ी बड़ी बमूर की बुठाड़ियां में काके वाते, हमारे ब्रज में कहें करील, अक्का ठाड़े अक्का, झुंड ठाड़े झुंड। जई जगह पे जहां तुम बैठे गाओ बड़े आराम से। बहुत निकले थे, ये बताऊंगा बाद में, अभी नहीं। तुम क्या जानो तुम्हारे आने के लिए कितनी तैयारी हमने की है। तुम्हें तो बिछाओ बिछाओ मिल गो, आए के बैठ गए और यूं कह रहे हैं गद्दे और होते तो ठीक रहता, बिछाओ तो गद्दा ना लाया हो तो पे करते। भक्ति कर भी आयो कि गद्दा पे सो भी आयो निकम्मे।
ज्यादा तो नहीं कह रहा हूं। ऐसा दुनिया में एक आधी व्यक्ति होगा जो घर में बुला के भी खूब खिंचाई करे। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन तीन कर होए वेग ही नाश। तीन लोगों को कभी आपकी बटरिंग नहीं करनी चाहिए। एक आपका सलाहकार, एडवाइजर। अगर आपका एडवाइजर आपके मुताबिक आपको सलाह देने लग गया तो आपका फ्यूचर बर्बाद। फिर कहे अरे साहब मीठा खाने का मन है, डॉक्टर साहब कहते कोई बात नहीं, टेबलेट बढ़ा लियो खा ले। एक दिन खाने से कुछ नहीं होता तो गई तेरी हेल्थ। और गुरुदेव सचिव वैद्य गुरु जी का महाराज में आ नहीं सकता, पैसे ले लो, वहीं हमारे नाम से पूरा कर देना, ले लो, दे दे पैसे दे दे। धर्म गया तेरे घर से बाहर, तन चला जाएगा, धर्म चला जाएगा और तेरा राज चला जाएगा। अगर ये तीन तेरे फेवर में बोलने लग जाएं तो इन तीनों को एकदम सत्य बोलना चाहिए, चाहे तुझे अच्छा लगे या बुरा लगे। मुझे पता है इस कथा के बाद कई लोग मुझे छोड़ने वाले हैं, लेकिन मैं प्रसन्न होऊंगा कि मैंने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। तू न कर सका तो तेरी बुज़दिली है, मेरी नहीं। छोड़ा तो तेरे पाप, हमारा तो पुण्य। और सोच रहे हूं कौन छोड़ने वाला है, कोई नहीं, बस डरा रहा हूं। थोड़ा अंडर करके रखना पड़ता है। वैसे मैं ऐसी चीज ही नहीं हूं कि मुझे कोई छोड़ दे। हम तो ठाकुर जी ने ऐसे बना दिए हैं कि कोई छोड़े ही ना। अब क्यों? क्योंकि हम किसी को नहीं छोड़ना चाहते भाई, हम सबको अपना के रखना चाहते, अपने साथ रखना चाहते, धर्म के पथ पर ऐसा जन सैलाब खड़ा करना चाहते हैं कि जिस गली से ये सैलाब निकले वहां पर सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे मेरे प्यारे, सिर्फ एक ही आवाज। यहां ते ज्यादा जे आवाज और कहूं तो सुनने को मिल रही ना है बेटा है। इन तीनों को कभी तुम्हारे फेवर में नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा घर बुला के आपको डांट भी लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है मेरा राइट है। गुरु का काम, माँ बाप का काम यही है। क्या एक ऐसा आता है, नीचे हाथ संवार के ऊपर मारे चोट। आपने कभी कुम्हार को मिट्टी का बर्तन बनाते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। हमने तो देखा आजकल ना बने, पहले तो बनाव करे। वो हमारे गांव में दो चार आते हैं बना दे, चाक पे मट्टी को का नाम बुद्धि, बुद्धि नाम का, बट नाम भी याद है, बताओ। नाम भी बहुत अच्छा, बुद्धि। कितनी होगी वो तो वो जाने, पर मटका बनाता अच्छा था, मुझे याद है गांव में। तो वो बनाते हैं तो जब कच्चा मिट्टी, जब कच्ची मिट्टी से जब बनाते हैं तो उसको शेप देने के लिए वो उसको ऊपर रख के उसमें से एक उनके हाथ में काट का कुछ होता है और उसे वो मारते ऊपर से। मिट्टी का है, फिर उसे पीट रहे हैं। क्यों? कि उसको अच्छी शेप मिले। और टूट गया तो बोले टूटे नहीं, इसीलिए तो नीचे लगा रखा है। और जब पका के फिर मार के दिखाइए हम एक अब मार पग्गो, आग में पग्गो सब है, अब मारियो, फिर किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि जब तक कच्चा है तब तक आप उसे शेप दे सकते हो, लेकिन अगर पक गया तो फिर आप शेप नहीं दे सकते उसे। मतलब समझ रहे हो क्या? मैं जो आपको कड़वे शब्दों की मार लगाता हूं, उसके पीछे अपनेपन का हाथ भी लगा रखा है मैंने नीचे। और वो इसलिए क्योंकि अभी तुम कच्चे गड़े हो, अभी तुम कच्चे गड़े हो, अभी सुधर सकते हो, लेकिन जब तुम पक्के गड़े हो जाओगे तब तुम्हारी सुधरने की आदत ही नहीं रहेगी। इसलिए आज सुधरना होगा, आज अभी अपना बनाना होगा मेरे गोविंद को। और आज से, आज सुबह किस किस ने किए प्रिया कांजू के दर्शन? हो गए थे सबको? क्या बात है, बड़े अच्छे श्रोता भैया। एक बार कह दें वही करते हो।
आप बहुत प्यारे हो कसम से, तभी तो मैं आजकल मेरे शब्द निकल जाते हैं आपके लिए। मैं आप सबसे बहुत प्रेम करता हूं, बहुत 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 ज्यादा प्रेम करता हूं। तो आप इन नियमों को जो मैंने कल बताए थे पालन करें। तो बंधु बांधव, भागवत वो सब कुछ देती है जो आप चाहते हैं, लेकिन जिसे दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए, भागवत उसे सबसे ज्यादा देती है। जिसे दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए, उसे क्या मिलता है? बोले अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणु याचे कथाम्यमाम। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे भगवान मोक्ष प्राप्त करा। इस संसार में सबसे मुश्किल काम है मोक्ष पाना। ज्ञानी लोग मोक्ष पाना चाहते हैं, प्रभु के प्रेमी लोग, जो प्रभु प्रेमी लोग हैं वो क्या पाना चाहते हैं? बोले प्रभु के प्रेमी लोग भगवान का सानिध्य, सामिप्य, उनकी सेवा पाना चाहते हैं। प्रभु प्रेमी, प्रभु के जो भक्त हैं, जो जैसे आप जैसे लोग हैं, मुझे कृपा करके बताइए आप क्या पाना चाहते हो? हैं? मोक्ष पाना चाहते हो कि प्रभु की सामिप्य भक्ति? हैं जी? कौन सी? पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscd.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।